एसबीआई क्लर्क मेंस स्ट्रेटजी एंड एसबीआई क्लर्क मेंस कोचिंग। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जिनका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिमिनरी क्लियर हुआ है। अब मन में दो डाउट है कि सर 10 दिन के लिए स्पेशल कोचिंग लेने आए या ना आए, और घर में जो अगर हमने पढ़ना है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने फ्यूचर में एसबीआई पीओ का पेपर भी देना है, अगर तो आपने एसबीआई क्लर्क का पेपर देना और आप सोच रहे हो कि 10 दिन के लिए क्यों आना है, तो चलो मत आओ। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में एसबीआई पीओ का पेपर भी देना है, आपने फ्यूचर में आईबीपीएस पीओ प्री और मेंस देना है, आपने क्लर्क का मेंस देना है, आपने और भी पेपर देने हैं बैंकिंग के, तो आपको जरूर 10 दिन के लिए एक बार आना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट मेंस है तो आपको जरूर एक बार ऑफलाइन क्लासेस लगानी चाहिए, सो दैट की प्रॉपर स्ट्रेटजी लाइक माइंडेड पीपल जो है आपको मिल जाए, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाए। उसके बाद फ्यूचर में आप घर में रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एसबीआई क्लर्क का जो मेंस का बैच है वो ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी चंडीगढ़ में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 दिन का, ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको क्यों ज्वाइन करना है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये जो 100% फ्री है सभी के लिए, चाहे वो ब्राइट एकेडमी के स्टूडेंट है चाहे वो आउटसाइडर है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें हम कवर करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस। अगर आप लास्ट ईयर का भी पैटर्न देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस और करंट इकोनॉमी के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आए हैं, तो वो 15 से 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इकोनॉमी के, और साथ में हम इंग्लिश कवर करेंगे लास्ट ईयर के भी। अगर 23 और 24 का अगर हम पैटर्न देखेंगे, मैं इसके बाद स्टडी में वो पेपर भी डिस्कस करूंगा, क्या कट ऑफ रही थी, किस टाइप की डिफिकल्टी लेवल था। तो इंग्लिश पूरी अच्छे से इंप्रूव आपकी करवाएंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक पिछले साल 7-8 क्वेश्चन जम्पशन आर्गुमेंट कोर्स ऑफ एक्शन इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, रिवर्स सिलोजिज्म आया था, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। तो ये जो 10 डेज का बैच है ये हम स्टार्ट करेंगे 31 ऑफ मार्च से। टाइमिंग रहेंगे 1:30 to 4:30, जिसमें सारे आपको करंट अफेयर के, मैथ, रीजनिंग के जो है डिफिकल्ट लेवल के नोट सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये लास्ट ईयर का आईबीपीएस पीओ मेंस का बैच था। अब हम बात करेंगे कि क्या हमें ये क्लास लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। आज भी एक बच्चे का मेरे को फोन आया कि सर मैं 10 डेज के लिए यहाँ पर आऊं या ना आऊं। तो मैंने कहा बेटा आप घर में क्या तैयारी कर रहे हो। तो सर मैं डेली मॉक लगा रही हूं। तो बेटा आप मॉक ही लगाते रह जाओगे, क्योंकि मेंस के लिए मॉक की कोई जरूरत नहीं है। मेंस की जो स्ट्रैटेजी है वो दैट इज एंटायरली डिफरेंट। मेंस इज नॉट लाइक प्री, मेंस इज नॉट स्पीड टेस्ट, इट इज कंसेप्ट टेस्ट। अगर आपके पास टाइम है तो आपको क्वेश्चन आते हैं, तो अगर बहुत टाइम होगा, क्योंकि जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो मोर देन 80% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली ब्राइट एकेडमी के नोट्स में से आएंगे, जो हम आपको करंट अफेयर और बैंकिंग और इकोनॉमी के नोट्स देंगे। पिछले 2 साल से 3 साल से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ब्राइट एकेडमी के नोट्स के अलावा वो उनसे 6 महीने के पढ़े नहीं जाते, उसके अलावा 10 सोर्स से और पढ़ने लग जाते हैं। ब्राइट एकेडमी के अगर एक मंथ के करंट अफेयर की नोट्स की मैं बात करूं तो अराउंड 300 न्यूज है और अराउंड 400 एमसीक्यू क्वेश्चन है। 400 में मैं मान सकता हूं कि कुछ क्वेश्चन जो है वो थ्योरी में भी कवर होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होंगे। तो सिर्फ आप ब्राइट एकेडमी के नोट्स ही पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। और आप मान के चलो कि 2 दिन, हमारे पास सिर्फ 10-12 दिन का टाइम है, तो 2 दिन में 1 मंथ का आपको करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा। सिर्फ ब्राइट एकेडमी के नोट्स पढ़ लोगे मोर देन सफिशिएंट है। इंटरव्यू नहीं है, आपको पता है क्लैरिकल के पेपर में, तो इसलिए आप चांस नहीं ले सकते कि मैं 10 दिन के लिए आऊं, मेरे 5,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, मेरे 10,000 रुपए खर्च हो जाएगा पीजी में रहने का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 40-50 हजार सैलरी भी तो मिलनी है। आप 10,000 जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि पीजी में पैसे लग जाएंगे। तो दिस इज टोटल रॉन्ग थिंकिंग, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आप पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में लैग कर जाओगे। बेस्ट स्ट्रेटजी होगी डेली गाइडेंस एंड मोटिवेशन, क्योंकि मेंस के टाइम बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, टीचर से डाउट्स कहां से ले, यूट्यूब पे क्लासेस लगा रहे हैं लेकिन डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो यहाँ आपको जो है डेली टीचर्स मिल जाएंगे जो आपके डाउट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको जीके का, जैसे अगर मान लो आपको फरवरी के मंथ का हम करवाएंगे, इकोनॉमी करवाएंगे, साथ में आपको 2 दिन का टाइम देंगे। 2 दिन के बाद आपका एक टेस्ट होगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो है वो कितना आप जो है पढ़ रहे हैं। पूरा जो है आपको 10-12 घंटे जो है घर में हम पढ़ाएंगे, 4-5 घंटे हम आपको ब्राइट एकेडमी में 3-4 घंटे हम पढ़ाएंगे। टोटल 13-14 घंटे की आपकी पूरी स्ट्रैटेजी की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, सो दैट कि आपका 10 दिन में जो है मेंस पेपर का क्वालिफाई हो। पीजी मिल जाएगा आपको
अश्योर है बेस्ट, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। पीजी बॉयज गर्ल्स का दोनों का आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है। एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं तो आपने जरूर आना है। हाँ, आपके 3-4 बार आप पहले मेंस दे चुके हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि 10 दिन के लिए मुझे पीजी नहीं मिलेगा या मैं नहीं आना चाहता तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी चांस नहीं लेना, ब्राइट में जरूर आना है। अब हम स्ट्रेटजी की बात करें तो देखिए, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, क्वांट के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और जीके के 50 क्वेश्चन, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम, ये सारा आपको पता है। लेकिन अब हम कट ऑफ की बात करें तो पंजाब, हिमाचल और हरियाणा की बात करूं तो 2024 में कट ऑफ थी 81.75, 84.25, 80.85, 80-85। मींस 200 में से ये कट ऑफ की बात कर रहा हूं, मींस 200 में से मतलब 40% मार्क्स वाला जो बच्चा है, 42% मार्क्स वाला जो बच्चा है वो बैंक में या एसबीआई में क्लर्क लग जा रहा है। तो 40% मार्क्स लेना मतलब स्पीड का काम नहीं है। आपको 150 नंबर नहीं लेने हैं, चाहे आप 23 का देख लो, 24 का देख लो, 22 का देख लो, 21 का देख लो, इतनी ही कट ऑफ जाती है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं उनको लगता है मॉक करते रहेंगे, मॉक नहीं करना है। अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी? सबसे पहले अगर हम पिछले साल का एनालिसिस देखें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज में जितने भी अपना गूगल पे जितने भी चैनल थे, यूट्यूब के चैनल थे, उन्होंने ये बताया था कि गुड अटेम्प्ट 26 से 30 होनी चाहिए, क्वांट में जो है 18 से 22 होनी चाहिए, इंग्लिश में 28 से 33, पिछले साल का देख लोगे, 23 का भी देख लोगे, 24 का भी देख लोगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये। तो बच्चों को लगता था कि हम रीजनिंग मैथ में जो है रीजनिंग में 20 ले लेंगे, क्वांट में 20 ले लेंगे, इंग्लिश में 25 ले लेंगे और रीजनिंग में जीके में हम 20 ले लेंगे। लेकिन मैथ्स इतना डिफिकल्ट आता है कि आपको लिए जो है 20 नंबर लेना भी डिफिकल्ट हो जाता है। रीजनिंग इतनी डिफिकल्ट आती है कि आपके लिए 20 नंबर लेना भी डिफिकल्ट हो जाती है। तो जो स्ट्रैटेजी है मेंस, अगर मेंस की कट ऑफ 70 के आसपास जा रही है तो आपको मैक्सिमम लोगों को मैथ रीजनिंग जितनी उस मेंस लेवल पे आती है आपको आती है। तो मेंस अगर आपने क्वालिफाई करना है तो आपको 2 चीजों पे अगले 10 दिन जो है आपका 80% फोकस जो है वो 2 चीजों पे होना चाहिए। मींस आपकी जो इंग्लिश आपने इंप्रूव करनी है, जो 8-10 नंबर की आप जो मैक्सिमम इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो 8-10 नंबर की, जो आप जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस 5-5 घंटे 4-4 घंटे पढ़ के जो इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप यहां पर 30 नंबर लेते हो, यहां पर 25 नंबर लेते हो तो मैथ रीजनिंग में आकर आपके 15-15 नंबर भी आ जाते हैं, तो कट ऑफ जो है वो आप आराम से 85 वाली जो है वो क्लियर कर सकते हो। हाँ, पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी तो सबके लिए आसान होगा। तो मैं सभी बच्चों को ये कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल भी मैथ रीजनिंग के मॉक नहीं लगाने हैं। इंग्लिश का मॉक डेली लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले अगर कंसेप्ट क्लियर है। मैथ में और रीजनिंग में आपने जो है पजल्स को छोड़ के, पजल करने का कोई फायदा नहीं है स्टेज पे आके। आपको अगर पजल आती है तो आपने नहीं करनी है कोई भी प्रैक्टिस उसकी। आप जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको जो है, मान लो डायरेक्शन में, अब देखो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो अब स्ट्रैटेजी की बात करूं तो अगर मुझे ये पजल आई, अब मुझे मशीन इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन आए, अगर मुझे इनपुट आउटपुट नहीं आती है तो मुझे इनपुट आउटपुट करनी है। हर टाइप के क्वेश्चंस को मुझे करना है, मॉक में नहीं करना है। आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए, पीडीएफ निकाल लीजिए, उसमें से सिर्फ बिना टाइमिंग के आप करके देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है पजल को लेके। क्या कॉमा बेस्ड इनइक्वालिटी आपको आती है? क्या कोडेड सिलोजिज्म आपको आता है? क्या कोडेड ब्लड रिलेशन आपको आता है? क्या आपको न्यू पैटर्न कोडिंग आपको आती है? क्या कंडीशनल कोडिंग आपको आती है? क्या डाटा सफिशिएंसी आपको आती है? तो बिना टाइम के डेली 2 घंटे जो है, 2 आवर जो है, आपने डेली एक चैप्टर पकड़ लिया। आज मान लीजिए आपने इक्वालिटी पकड़ लिया, इक्वालिटी के जो लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कीजिए, उनको बिना टाइमिंग के कीजिए, किसी मॉक के ऊपर मत कीजिए, डायरेक्टली किसी के भी नोट्स आप पढ़ लीजिए और वहां से कोडेड लेटेस्ट टाइप की जितनी भी कोडेड इनक्वालिटी आती है उनको बिना टाइमिंग के, अगर 4-5 क्वेश्चन आते हैं वहां चाहे मेरे 10 मिनट लग जाए, मेरे को वो 5 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में क्या मुझे ये क्वांटिटी कंपैरिजन, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चंस आते हैं? क्या मिसिंग प्लस रॉन्ग नंबर सीरीज का जो 3-3 सीरीज दे रखी होती है, क्या मुझे उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? क्या मुझे कैसलेट बेस्ड डीआई आता है? क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई आता है? तो ये आपको जो है वहां घर जाके मॉक टेस्ट स्पीड नहीं बनानी है, आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। चाहे किसी का भी वीडियो देख लीजिए, किसी के भी नोट्स निकाल लीजिए और उसको देखिए कि मुझे कैसलेट वाले सारे डीआई आते हैं, टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे 10 मिनट में एक डीआई सॉल्व हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा 15 मिनट में हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वहां जाके सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं 50 में से, वो अच्छे से ठीक करने हैं, वो सारे 100% ठीक करने हैं।
लेकिन स्टूडेंट जो है वो ज्यादा ठीक करने के चक्कर में, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में जो है रॉन्ग जो नेगेटिव मार्किंग करवा लेते हैं, फिर अल्टीमेटली पेपर जो है वो पास नहीं होता। तो क्वांटिटी क्वेश्चन क्या मुझे आती है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, स्पीड के ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आप देखिए कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट के 5 to 6 क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैपिंग के 6 to 7 क्वेश्चन थे। तो क्या वर्ड रीअरेंजमेंट मुझे करनी आती है, क्या मुझे सेंटेंस रीअरेंजमेंट करनी आती है, क्या वर्ड स्वैप मुझे पता है कि क्या होता है। एरर तो चलो ठीक है, थीम डिटेक्शन सबको पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबको पता है। अब मैं अगर यहां पर 25-30 नंबर लेने की कोशिश करता हूं तो इंग्लिश में आप जो है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंग्लिश में आप मॉक कर सकते हैं डेली। किसी का टफ वाला मॉक उठा लीजिए और में डेली से इंग्लिश का एक मॉक करिए, उतने ही टाइम में जितना टाइम एग्जैक्ट होता है। पूरा मॉक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का मॉक कर सकते हैं। और जीके जो है, जीके माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने का जीके ब्राइट एकेडमी के नोट्स ही अगर आप पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। हमारे नोट्स जो है वो 3 तरीके के हैं, एक है थ्योरी, एक है एमसीक्यू और एक है डिफिकल्ट एमसीक्यू। मतलब अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो उसके भी अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चन इसके हैं, अप्रोक्सीमेटली 250 न्यूज इसकी है। तो आप 1 महीने का सिर्फ ब्राइट एकेडमी के नोट्स भी पढ़ लोगे। मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं यूट्यूब पे खड़ा होके, अगर ब्राइट एकेडमी के नोट्स से अगर जीके नहीं आएगा तो कहीं से आएगा भी नहीं, वो किसी XYZ चैनल से या XYZ के नोट से नहीं आएगा। वो फिर सब उन्हीं बच्चों को आते होंगे जो डिटेल में सारा साल न्यूज़पेपर से जो है वो जीके पढ़ते होंगे। तो इसलिए सिर्फ ब्राइट एकेडमी के नोट्स ही सफिशिएंट है। तो ब्राइट एकेडमी में आइए और 10 दिन का मेंस का बैच ज्वाइन कीजिए। अश्योरेंस दे रहा हूं कि आपका जीके और इंग्लिश 100% इंप्रूव करवा देंगे। तो ये AAA ब्राइट एकेडमी, सेक्टर 15A चंडीगढ़, हमारा ये फोन नंबर है 9872474753। तो मिलते हैं मंडे, लेकिन किसी को भेज के संडे तक आप एनरोल करवाइए, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंगली सारे नोट्स जो है वो फोटोकॉपी करवाने हैं। ऐसा ना हो कि सेम डे जो है 100-200 बच्चा पहुंच जाए और हमारे पास नोट्स ना हो तो आपको नोट्स फिर वो अगले दिन मिलेंगे, फिर आपका एक दिन जो है वो सारा कुछ वेस्ट होगा। तो बेटर है कि आप संडे तक जो है, कल 3 बजे तक जो है एनरोल कराइए, किसी को भेज के करवाइए, खुद आइए। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।